नमस्कार। आप पड़े रहिए बाबाओं के चक्कर में, आप धीरेन्द्र शास्त्री में भगवान खोजते रहिए, आप बाबाओं में हिंदुओं का गौरव खोजते रहिए, लेकिन कभी आपने अपनी बुद्धि लगाई है? ये सब बाबा बाबा के पचड़ों में देश के अमीर लोग क्यों नहीं बोलते? क्यों कोई करोड़पति बिजनेसमैन को हिंदू खतरे में दिखाई नहीं देता? कभी सोचा है आपने? धर्म की ठेकेदारी गरीब और मध्यम वर्ग की हो और देश की 40% दौलत पर कब्जा जमाकर अरबपति लोग बैठे हैं, ये नहीं चलेगा। तुम दौलत कमाओ, हम नारा लगाएं, ये नहीं चलेगा भाई। आज मैं आपके सामने वो आंकड़े रखूंगी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप हिंदू मुसलमान करने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। तो सुनिए, कथा शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देश की 40% दौलत पर इस देश के 1% अमीरों का कब्जा है? देश के 5% अमीरों का देश की 62% संपत्ति पर कब्जा है। जितनी दौलत देश के 70 करोड़ लोगों के पास नहीं है, उतनी अकेले 21 अमीरों के पास है। अब अमीरों के नाम गिनाने की तो जरूरत होगी नहीं, क्यों? और सुनिए, ये जो सब बने अरबपति घूम रहे हैं ना, ये टैक्स कितना देते हैं जानते हैं आप? सोचिए 64% जीएसटी ये गरीब भर रहे हैं, जिसके पास देश की 3% संपत्ति पर कब्जा है, और जो 62% संपत्ति डकारे बैठे हैं वो सिर्फ 10% जीएसटी भरते हैं। 10 बस। गरीब के पास पैसा नहीं है, वो देश के विकास में चूसा हुआ आम बना हुआ घूम रहा है, और जो माल दबा कर बैठे हैं वो मौज में है। किसकी बदौलत मुमकिन है? फलाने के हैं तभी तो मुमकिन है। अभी नहीं जाइए, रुकिए, अभी तो शुरू किया है, और वीडियो स्किप करने की तो सोचिएगा भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, आगे सुनते रहिए। दोस्तों, जरा दिमाग लगाइए, जरा सोचिए, जिस कोरोना में आम आदमी की नौकरी चली गई, सैलरी क्लास की सैलरी काट ली गई, उस दौरान दोस्तों देश में अरबपतियों की संख्या 102 से 166 पर पहुंच गई। समझ रहे हैं आप? अरबपतियों की संपत्ति में 121% की बढ़ोतरी हुई। यानी कोरोना में अरबपति माल बना रहे थे और गरीब लोग और गरीब होते जा रहे थे। सैलरी काटी गई, नौकरी चली गई। दोस्तों, केवल साल 2020 से 22 के बीच 64 अरबपति भारत में और बढ़ गए हैं, जबकि भारत में 23 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे ही जी रहे हैं। इनमें भी 4.2% वो गरीब हैं जिनके पास न तो रहने के लिए घर है, न सोने के लिए बिस्तर है। आप तो सैलरी कटाकर और नौकरी गवाकर घर में सोफे पर आराम से बैठे थे, और वो तबलीगी जमात को कोरोना बम समझने में बिजी थे। आपको हिंदू मुसलमान करने में बड़ी मजा आ रही थी, है ना? और अरबपतियों को नोट छपवाने में किसे मजा आ रहा था? सोचिए, ध्यान से सोचिए। आपसे आया को सैलरी देते रहने की अपील की जा रही थी, आपसे थाली बजवाई जा रही थी, मोमबत्ती जलवाई जा रही थी, और उधर से बड़े लोगों को चादर के नीचे घी पिलाया जा रहा था। जब सबका धंधा चौपट था तो अरबपति कोरोना में कैसे बढ़ गए जी? किसकी कृपा और किसकी दया से बढ़ गए जी? दोस्तों, अरबपतियों ने कोरोना में रोज 3,608 करोड़ रुपए कमाए। मैं जो आंकड़े आपको बता रही हूं, आपका सर चकरा रहा होगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही होगी, क्योंकि आपकी तो सैलरी ही कटकर 3,000 हो गई थी। आपको तो 3,000 करोड़ रोज कैसे समझ में आएंगे, है ना? वैसे भारत जैसे विकासशील देश में रईसों की संख्या बढ़ना कोई खुश करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आर्थिक विषमता देश में घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। भूख सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी की रिपोर्ट में भी भारत 121 देशों की सूची में 107वें नंबर पर है। हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, और आर्थिक भेदभाव का आलम यह है। भारत में स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, ये सही है, लेकिन गरीबी के कारण देश में आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने खुद एक सवाल के लिखित जवाब में बताया था कि देश में 2018 से 20 के बीच 9,140 लोगों ने बेकारी और 16,091 लोगों ने कंगाली की वजह से खुदकुशी की। अब सवाल यह है कि अगर अरबपतियों की दौलत बढ़ रही है तो आ कहां से रही है और जा कहां रही है? जो अपने देश के गरीबों के काम ना आए, वो उद्योगपति किस काम के, और वो दौलत किस काम की, और वो सरकार किस काम की जो उद्योगपति मेकिंग मशीन बनकर ही रह जाए?
टैक्स दे गरीब, देश चलाए गरीब और मौज मनाए अमीर, ये कैसे चलेगा भाई? ये सब आंकड़े जारी किए हैं ऑक्सफैम रिपोर्ट ने। हो सकता है कि भारत सरकार ऑक्सफैम की रिपोर्ट को ही खारिज कर दे, लेकिन सरकार ने जब 2020 से 21 में देश के कॉर्पोरेट घरानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की टैक्स की छूट दी थी, तभी यह एहसास हो गया था कि गरीब सिर्फ वोट देने के लिए है, हिंदू मुसलमान करने के लिए है, धार्मिक बतौलेबाजी करने के लिए है, आर्थिक मेनधारा में जाने के लिए संघर्ष ही उसका नसीब है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के चैनल नहीं चल सकता। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अपनी प्रज्ञा को और ताकत दीजिएगा, और ये ताकत कैसे आएगी? चैनल्स को सब्सक्राइब करके और ज्वाइन करके। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।